उत्तरकाशी का भैरव घाटी हर्षिल, जहां कभी हवा देवदार की खुशबू लेकर बहती थी, वहां आज आरियां चलाने की तैयारी है। सरकार कह रही है विकास, स्थानीय लोग कह रहे हैं विनाश, और पहाड़ खामोश है। गंगोत्री नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर हजारों हिमालयी देवदार के पेड़ों की बलि देने की तैयारी चल रही है। वो देवदार जिसे देव वृक्ष कहा जाता है, वो देवदार जिन्हें हिमालय की रीढ़ माना जाता है, वो देवदार जिनकी जड़ों ने सदियों से इन पहाड़ों को बचाए रखा, वो देवदार जिनकी राल गंगा को प्राकृतिक तौर पर कीटाणु मुक्त रखती है। लेकिन सरकार की नजर में तो ये सब कुछ अवरोध है। देवदार बचाओ अभियान की आवाज अब उत्तरकाशी में तेज हो चुकी है। लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर कह रहे हैं विकास चाहिए, पर प्रकृति का कत्ल नहीं। संत समाज से लेकर वरिष्ठ नेता तक अब इस विनाश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अपने शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण को समाप्त करना ठीक नहीं। दूसरी तरफ आरएसएस के सरकारी वाहक कृष्ण गोपाल भी विरोध में हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी काफी समय से विरोध जता रहे हैं। सैकड़ों लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब पेड़ों से लिपटकर एक ही बात कह रहे हैं, देवदार नहीं कटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये विनाश आखिर हो किसके लिए रहा है? जिस चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम पर पहले ही 56,000 पेड़ काटने का प्रावधान था, 36,000 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं। अब गंगोत्री उत्तरकाशी के बीच 6,000 देवदार और काटने की तैयारी है। यह पूरा इलाका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है, जहां कागज पर पेड़ काटना मना है, लेकिन जमीन पर क्या कानून सिर्फ जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं है? आपको याद ही होगा, अगस्त के महीने में धराली हर्षिल क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी। फिर भी हजारों पेड़ों को काटना, उस जगह को और कमजोर बनाने की हिमाकत की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाओ, लेकिन सवाल यह है, मां गंगा के हजारों पेड़ कौन काट रहा है, किसके नाम पर काट रहा है और क्यों काट रहा है? राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी सवाल उठाया और कहा, गंगोत्री इसी सदन में आश्वासन दिया गया था, पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हर साल लैंडस्लाइड से ये मार्ग महीनों तक बंद रहता है, तो फिर इतना बड़ा पर्यावरणीय नुकसान किसके लिए, किसे इतनी जल्दी है? कौन सा ऐसा विकास है जो देवदार की लाशों पर खड़ा होगा? और यह हाल सिर्फ गंगोत्री हाईवे का नहीं है। तकरीबन पूरे पहाड़ में विकास योजनाओं के नाम पर लाखों पेड़ों पर आरी चला दी जाती है। पहाड़ की नदियां, पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ के जंगल, सबको रास्ता मान लिया जाता है। लेकिन एक बात जो आज हमें याद रखनी होगी कि जब पहाड़ टूटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरते, धराशायी होता है पूरा जीवन। आज उत्तरकाशी के लोग सिर्फ पेड़ नहीं बचा रहे हैं, वे अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचा रहे हैं, वे गंगा की पवित्रता बचा रहे हैं, वो हिमालय की रीढ़ बचा रहे हैं। और क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर चुप रह जाएंगे? गूंगे मत बनिए, आवाज उठाइए, देवदार बचाइए, हिमालय बचाइए, क्योंकि अगर ये पेड़ कट गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब गंगा भी सिर्फ किताबों में बचेगी।